मुझे पता है कि लाइक मैंने कितना स्ट्रगल किया था दोनों बैग के बारे में रिसर्च करने के लिए। यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, सब जगह मैंने छाना है, लेकिन मुझे कहीं भी प्रॉपर रिव्यू नहीं मिला फॉर डिलीवरी वाले बैग। So finally guys, my first parcel in Canada. So welcome back to my channel everyone. I hope everybody is doing great. और भाई तो मैंने कई सारी यूट्यूब पे प्रॉपर रिसर्च के, लेकिन मुझे रिसर्च करने के बाद एक भी एक्चुअली मुझे बस 1 से 2 वीडियो ही मिले थे रिलेटेड टू दी टाइटल, जो आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा ही होगा कि आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग होने वाली है 2 डिलीवरी बैग्स की। यूट्यूब पे अब तक सिर्फ 2 से 3 प्रॉपर हिंदी वीडियोस ही अवेलेबल है, और आज मैं बताऊंगा फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के आप लोग कनाडा आने के बाद कि आपको कौन सी बैग लेनी चाहिए। तो फटाफट शुरू करते हैं इसी अमेजोन से जो मैंने मंगवाए थे 2 डिलीवरी बैग्स। वन इज बैकपैक एंड वन इज लाइक काइंड ऑफ हैंड बैग्स। सो इफ यू गाइस आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब करके जाओ। मैं कई सारे व्लॉग्स बनाता हूँ, काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स एंड लाइफस्टाइल व्लॉगिंग, और प्लस सम कंटेंट एंड कनाडा के रिलेटेड भी। सो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। तो आई ऑर्डर्ड दिस 2 बैग्स फ्रॉम अमेजोन। बस मैंने परसों ऑर्डर किया और आज तो ये घर पे भी आ गया। और अगर अमेजोन वाले चाहते तो ये मुझे कल भी पहुंचा सकते थे, लेकिन ऑफ कोर्स मैं प्राइम मेंबर इंडिया में हूँ, कनाडा में नहीं, सो उन लोगों ने मुझे नहीं पहुंचाया कल के कल। दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ दिस बैग्स फॉर उबर इट्स। आई होप यहाँ पे 2 बैग होने चाहिए। Okay, here are 2 bags and a lot of air pack. First impression I would say कि बैग रियली अच्छा खासा हैवी है। ओके, ये बैग कंपैरेटिवली एकदम लाइट वेट है, लेकिन ये तो अच्छा खासा हैवी है। सो यार इतना ही कुछ है बॉक्स के अंदर, और तो कुछ है, बॉक्स पूरा खाली है। दिस इज कचरा। और अब शुरू करते हैं इन्हीं दोनों बैग्स की अनबॉक्सिंग फॉर उबर ईट्स, या तो फिर डोरडैश, या तो फिर स्किप द डिलीवरी से आप लोग कुछ भी करो, तो आपको डिलीवरी बैग तो चाहिए ही। और बाय द वे गाइस, मैं भी बस कनाडा में अराउंड 1 मंथ पहले ही लैंड हुआ हूँ। दिस इज इवन न्यू फॉर मी। और दिस इज द फर्स्ट बैग। ये वो हैंड बैग है जो मैंने कहा था। एंड ओके, दिस इज द फॉइल, मतलब बैग का अंदर का इलाका है। सो दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द बैग। ये है बैग का फ्रंट, और यहाँ पे फ्रंट में एक छोटा सा आईडी कार्ड का कंपार्टमेंट है। मीन्स आप लोग अपना आईडी कार्ड भी रख सकते हो। से आप लोग बैग को ओपन करोगे, द फर्स्ट थिंग यू विल सी इज दिस 3 कप होल्डर्स। यहाँ पे 3 ऑन द फ्रंट साइड, 1, 2 एंड 3। बाय द वे ये तीनों भी थर्मल इंसुलेटेड ही है। मीन्स इसके अंदर रखी हुई चीज़ ना ठंडी होगी और ना ही गर्म होगी। 3 होल्डर ऑन द फ्रंट साइड एंड 3 होल्डर्स आर ऑन द बैक साइड। तो ये अनबॉक्सिंग काफी जल्दी में हो रही है बिकॉज मुझे भी फटाफट बाहर जाना है एक उबर ईट की डिलीवरी करने के लिए, बिकॉज टुडेस वीडियो में फर्स्ट डे फॉर उबर डिलीवरी। सो वो वाला व्लॉग आएगा कल सुबह 10 बजे होगा। आई मीन कनाडा के लिए आएगा वो व्लॉग्स कल रात को 11:30 बजे, लेकिन इंडिया टाइम वो आएगा कल सुबह 10 बजे। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो, मेरे पुराने व्लॉग चेकआउट करो, और प्लस मैंने कल का व्लॉग भी श्योर देखना है फॉर दी लाइक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा डूइंग उबर ईट्स डिलीवरी। बैग में फ्रंट में 3 कप होल्डर एंड कप होल्डर्स ऑन द बैक। और जैसे बैग को हम लोग ओपन करेंगे तो ये बैग कुछ इतना बड़ा है। तो लाइक इस बैग के अंदर आराम से आई थिंक एक मीडियम साइज का पिज़्ज़ा तो आ ही जाएगा आराम से, बिकॉज लाइक बैग अंदर से काफ़ी स्पेशियस है। ये भी उतना कैमरा में प्रॉपर नहीं दिख रहा, बट लाइक ये अच्छा खासा बड़ा है अंदर से। आई हैव माई दिस 15 इंच का Asus ROG Strix C15। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने की हुई है इंडिया में। तो 15 इंच का मेरा लैपटॉप भी आराम से अंदर आ गया। सब आप लोग हिसाब लगा लो पहले कितना आएगा, और प्लस 15 इंच आने के बाद भी इतनी स्पेस यहाँ पे बाकी मीन्स यहाँ पे आराम से मीडियम साइज का पिज़्ज़ा तो फॉर तो आ ही जाएगा। सो आई जस्ट टेक दिस आउट। और या इसमें अनबॉक्सिंग करने के लिए तो इतना ही है। बस बैग को यहाँ पे बंद करने के लिए चेन भी दी गई है, ऑफकोर्स चेन तो होनी ही है। सो बंद होने के बाद ये बैग कुछ ऐसा दिखेगा। और ये ऐसा यहाँ पे बैग का होल्डर है। आप लोग चाहो तो इसे कैरी कर सकते हो अपने कार में, अपने स्कूटर में, तो फिर अपने स्केटबोर्ड में भी। बाय द वे मेरे पास एक साइकिल का स्कूटर एंड प्लस आई हैव जस्ट बॉट अ न्यू बैकफायर रेंजर X2। उसकी अनबॉक्सिंग भी बहुत जल्द फॉर श्योर आ ही जाएगी। सो उसके लिए भी सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करके जाओ। और या ऐसा ही कुछ सिंपल सा बैग, उतना कुछ तामझाम है नहीं। तो बैकपैक भी यूज करना होता है, यू गाइस कैन फॉर श्योर यूज इट। लेकिन बैकपैक यूज करने के लिए आपको बैग को कुछ इस तरीके से यहाँ पे पहनना पड़ेगा। देन दिस बैग कैन बी यूज एज अ बैकपैक। सो ये एक अच्छा खासा जुगाड़ भी है अगर आपको सस्ता और अच्छा बैग लेना हो तो। सो दिस इज द फर्स्ट बैग। 1 कंपार्टमेंट फॉर द आईडी, टोटल 6 कप होल्डर, 3 इन द फ्रंट एंड 3 इन द बैक, एंड 1 बिग मेन कंपार्टमेंट। सब शुरू करते हैं ये दूसरे बैग की अनबॉक्सिंग, जिसका वेट अच्छा खासा है। मतलब ये बैग आई थिंक आराम से 1 से 1.5 किलो का तो होगा ही, बिकॉज लिटरली ये मुझे काफ़ी यहाँ पे वेट फील हो रहा है। और बाय द वे मैंने जैसे अभी रीड किया दैट दिस बैग इज मेड इन चाइना। अब वैसे उतना कुछ चलता नहीं है कनाडा में, और मैंने गलती से फॉर्म में आके इसके पहले वाले बैग का ये वाला जिप लॉक बैग था, लेकिन मैंने व्लॉग में दिखाने के लिए पूरा बैग को फाड़ ही दिया। और अब जाके मेरा जान गया है दैट दिस इज अ जिप लॉक बैग। तो इसे थोड़ा आराम से खोलेंगे। ओके,
फर्स्ट इम्प्रेशन वंस अगेन कंपेयर टू दिस बैग, ये बैग अच्छा खासा वेट में है इन कार्स, लेकिन ये है एक बैकपैक। मीन्स जैसा आपका लैपटॉप बैग होता है इंडिया में, वैसा ही है एक बैकपैक। बिकॉज मैं वो डिलीवरी करने वाला हूँ माई स्केटबोर्ड, सो आई नीडेड अ बैकपैक। ऐसा मैंने ये वाला ऑर्डर किया है। सो इस बैग को फटाफट ओपन करते हैं। सो एज ऑलवेज फ्रंट में है इसका वही छोटा सा ID कार्ड का कंपार्टमेंट। देन एज वी विल ओपन दिस बैग, ओपन करने के बाद I would say this bag is comparatively, मतलब इसके width comparatively छोटी है compared to this bag, because I think ये बैग में बस एक small size का पिज़्ज़ा ही आएगा because of this size। बैग रेक्टेंगल में काफ़ी बड़ा है, लेकिन for square ये बैग थोड़ा सा छोटा है, बट क्या करें, कोई नहीं। And here I have 2 compartments, मतलब मैं यहाँ पे compartment भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। In case मेरे पास multiple food items हो, for example आई डोंट थिंक यहाँ पे लोग क्या मंगवाते होंगे, या तो फिर राइस होगा, या तो फिर सब्जी रोटी, देन पिज़्ज़ा, देन बर्गर, देन सबवेज एंड इवन ग्रोसरीज। तो लाइक तब ये कंपार्टमेंट काफ़ी यूज़ में आने वाले हैं। और इसकी क्वालिटी भी इसके तो इनफैक्ट वॉल से काफ़ी अच्छी, बिकॉज ये वाला आगे से हार्ड है, एज यू कैन सी हियर। ये वाला आई थिंक यहाँ पे कार्डबोर्ड इंस्टॉल है साइड में, और साइड में भी है, और ये वाले में बस एकदम टाइप ऑफ सॉफ्ट है, बट स्टिल इसकी क्वालिटी तो रियली काफ़ी अच्छी है। और प्लस ये बैकपैक का एक बड़ा सा फायदा ये है कि अगर आप में से कोई भी रात को डिलीवरी कर रहा हो, देन आपको रात को चाहिए रिफ्लेक्टिंग वाला बैग। सो लाइक ये वाली जो ग्रे स्ट्रिप है, दिस स्ट्रिप विल लिट अप इन द लाइट। अब इसके ऊपर लाइट आएगी, और वो रिफ्लेक्टर्स वाली ये बैक पे नहीं है। और अगर मैं साइज कुछ कंपेयर करूँ तो लाइक आई वुड सजेस्ट लाइक अगर आपके पास स्केटबोर्ड हो, देन यू गाइस शुड गो फॉर दिस बैकपैक, बिकॉज आपको पीछे कैरी करना होगा। और अगर आपके पास स्कूटर हो, साइकिल हो, कुछ भी हो, देन आपके लिए तो ये वाला बैग काफी अच्छा रहेगा, बिकॉज इसकी क्वालिटी भी काफी मस्त है। बाय द वे इस बैग का प्राइस है ओनली $43 एंड और ये बैग का प्राइस है अराउंड लाइक $55। सो लाइक प्राइस भी टाइप ऑफ सिमिलर ही है, बट इसका मेन फायदा ये है कि दैट दिस इज अ बैकपैक, और इसकी डाउन साइड ये है कि दिस इजंट अ बैकपैक, लेकिन इसकी साइज काफी बड़ी है और इसकी साइज कंपैरेटिवली छोटी है इसी कंपेयर में। तो बात करते हैं ये बैकपैक के टोटल कितने कंपार्टमेंट है। अंदर दिस ID कंपार्टमेंट, देन उसके अंदर है ये है इसका मेन कंपार्टमेंट, जहाँ पे आई थिंक स्मॉल साइज का पीछे तो फॉर श्योर आ जाएगा, लेकिन उसके अलावा दिस बैग इज लाइक इस बैग की हाइट काफी लंबी है कंपेयर टू दिस बैग। और इसके अंदर मुझे मिले हैं ये 2 कंपार्टमेंट सेपरेटर, मीन्स मैं इसे इंस्टॉल कर सकता हूँ। मुझे कोई भी चीज़ लाइक बड़ी यहाँ पे रखनी हो तो मीन्स लाइक काइंड ऑफ कंपार्टमेंट की तरह ही, और ऊपर से मैं इसे एज ए क्लोजिंग भी यूज़ कर सकता हूँ। इसी चेन ओपन करते ही अब यहाँ पे कुछ है नहीं, बस इट्स जस्ट नॉर्मल चेन, जहाँ पर आई थिंक आप लोग कुछ इंस्टेंट एक्सेस में रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल पावर बैंक, ईयरफोन्स, कुछ भी। और ऐसा, और प्लस ये तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, इस बैग के साइड में भी है 2 कप होल्डर्स, 1 ऑन द राइट साइड एंड 1 ऑन द लेफ्ट साइड, लेकिन दिस आर नॉट थर्मल, बिकॉज एकदम सिंपल से ही है, ऑन द लेफ्ट वन ऑल्सो एंड दिस राइट वन। और ऑन द अदर हैंड ये वाले बैकपैक में 6 कप होल्डर्स है, विच आर दिस थर्मल इंसुलेटेड, मतलब गर्म वाली आइटम गर्म रहेगी और ठंडी आइटम ठंडी ही रहेगी। और तो फीचर्स में कुछ ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, वन मोर फीचर अभी जैसे मेरा ध्यान है कि ये बैकपैक को भी मैं एज ए हैंड बैग यूज़ कर सकता हूँ, लाइक दिस। लाइक ये बैग पहनने के बाद कैसा लगेगा। सो दिस इज कंपैरेटिवली मीडियम साइज के अंदर एक स्मॉल साइज के पिज़्ज़े से और भी बड़े बड़े पिज़्ज़े नहीं आएंगे, बट इसका एक फायदा ये है कि ये बैग के अंदर पिज़्ज़ा मतलब लाइक काफ़ी सारे आ सकते हैं, लेकिन स्मॉलर साइज के ही। यू कैन सी यहाँ पे कितने पार्ट में अगर एक पिज़्ज़ा आ जाए तो आराम से इतने बॉक्स में आई थिंक 4 से 7 पिज़्ज़ा तो फॉर श्योर आ ही जाएंगे, जो कि इससे थोड़ा बड़ा है। बट दिस इज अ हैंड बैग विथ 6 कप होल्डर। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो या तो फिर मैं कुछ गलती से बताना भूल गया हो, बट दी क्वालिटी आई वुड से लाइक जितने मैंने एक्सपेक्ट की थी, जितने मैंने रिव्यूज देखे, वो सारे रिव्यूज लिटरली गलत थे। थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा, उसके बाद तो आ ही जाएगा, लेकिन या क्वालिटी वाइज तो रियली ये बैग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और बाय द वे इन दोनों की लिंक इन डिस्क्रिप्शन, अगर आप में से किसी को भी परचेस करना हो तो, बिकॉज मुझे पता है कि लाइक मैंने कितना स्ट्रगल किया था दोनों बैग के बारे में रिसर्च करने के लिए, यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, सब जगह मैंने छानना है, लेकिन मुझे कहीं भी प्रॉपर रिव्यू नहीं मिला फॉर डिलीवरी वाले बैग। उबर इट्स डिलीवरी, देन फॉर डोर डैश, देन फॉर स्किप द डिशेज। So I think I am probably the second or the third person to make this kind of. If you guys have any more question about Canada, about my life, then about like कि यहाँ पे जॉब कैसे ढूंढने, देन लाइक जॉब का क्या सीन है, कैसे उबर इट्स में ज्वाइन हुआ, तो लाइक वो सब के बारे में अगर आपको जाना है देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो, या तो फिर मुझे DM करो मेरे इंस्टा के ऊपर मिस्टर व्लॉगर्स प्लस लिंक इन डिस्क्रिप्शन। कुछ अनबॉक्सिंग में तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, एकदम खाली सा, लेकिन एक बात मैं करूँगा एज ए स्टूडेंट, मुझे लाइक ये वाला बॉक्स तो काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है। एक भी मेरा फुल चार्ज है, अब तैयार होकर जाता है उबर इट्स डिलीवरी।